हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार झा अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सूचना लाती है और आप लोगों का जो है मार्गदर्शन करती है। तो अनअकैडमी से आप लोग जुड़िए विद्यार्थी लोग, और साथ ही अनअकैडमी से जुड़ने के साथ जो है आप लोग जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़िए और सफलता की प्राप्ति कीजिए। आप लोग अनअकैडमी आप लोगों के लिए कई पाठ्यक्रम संबंधी योजनाएं लाई हैं। इससे आप लोग अधिकाधिक जो है लाभ उठा सकते हैं। ये अनअकैडमी का लोगो है विद्यार्थी लोग, इसको जानते ही हैं आप लोग। जो है क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विद अस हम लोग के साथ जुड़िए, बिहार की सभी परीक्षाओं में पास कीजिए आप लोग। लेट अस क्रैक बिहार एग्जाम, क्रैक बीपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को अनअकैडमी के नाम से जाना जाता है। मैं प्रशांत कुमार था। मैंने अनअकैडमी के लिए आपको जो है अनअकैडमी की ओर से जीएस के अध्यापन का काम करता हूं। मैंने लेक्चरशिप की परीक्षा पास की है। एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है फर्स्ट क्लास, और साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में और सिविल संस्थानों में मेरा 20 वर्षों का पढ़ाने का लगभग अनुभव रहा है, और मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। प्रश्न उठता है कि अनअकैडमी से क्यों जुड़े? तो इसलिए जुड़े कि यहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं। यहाँ पर आपको डाउट्स हैं, उसके समाधान हैं, क्विजेज हैं, आपको पोल्स हैं, यहाँ पर पोल भी काफी हैं यहाँ पर आपको जो है। और साथ ही अनअकैडमी गरीब छात्रों के लिए आपको जो है उनको मासिक भुगतान का भी अवसर देती है कि गरीब छात्र 2 वर्ष 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी को मासिक दर से भुगतान आपको कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के एडुकेटर्स हैं, अमर जी हैं, अंशुल जी हैं, मनीष जी हैं, विपिन जी हैं, और आपको शरण शशि जी हैं, अभय प्रताप हैं, मुकेश जी हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, प्रशांत जी हैं, रंजित राजपूत, सब ये सभी बहुत उत्तम कोटि के आपको एडुकेटर्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अनअकैडमी के पास काफी कोर्सेज हैं विद्यार्थी लोग। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में 16 ऑप्शनल में 16, पॉलिटी में 9, इकोनॉमिक्स में 7, जनरल मेंटल एबिलिटी में 7 कोर्सेज हैं, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पर कई कोर्सेज हैं, करंट अफेयर में 5 हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में है, आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी है, लैंग्वेजेज में कोर्स है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भी कई कोर्सेज हैं। अनअकैडमी से जुड़िए और इसके कोर्स से आप लोग अधिकाधिक फायदा लीजिए। जहाँ तक सब्सक्रिप्शन फीस की बात है, तो ये सब्सक्रिप्शन फीस है। यदि आप लोग हम लोगों के कोड का प्रयोग करते हैं तो फिर आप लोगों का फी स्ट्रक्चर जो है वह घट के 10% घट जाता है, और दाईं ओर वाला फी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आइए आगे बढ़िए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को लोड कीजिए। आप जो है गोल में जाइए, गोल में जाने के बाद जो है अपने गोल को दिखाइए, फिर जो ऑप्शंस आएंगे उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, बिहार बीपीएससी पर क्लिक कीजिए। बीपीएससी में मेरे रेफरल कोड का पीकेजी10 का आप प्रयोग कीजिए, फी स्ट्रक्चर आएगा। रेफरल कोड का जैसे प्रयोग कीजिएगा फी स्ट्रक्चर कम हो जाएगा। फिर भुगतान के नियम अनअकैडमी बताता है कि आपको कैसे भुगतान करना है अनअकैडमी को। ये लेटेस्ट क्रैक बिहार एग्जाम के साथ आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही मेरे कोड आप लोग पीकेजे10 का भी यदि प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को अनअकैडमी की तरफ से 10% की छूट विभिन्न पाठ्यक्रमों में आपको मिल जाती है, विभिन्न कोर्सेज में आपको मिल जाती है। आज हम लोग पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के चैप्टर बेरोजगारी के प्रकार की चर्चा करेंगे। और भारत में कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ तो गरीबी कहते हैं कि 32 रुपया अगर शहरी क्षेत्र में और 28 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में जिसको पाता है उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, और जिसको इससे कम आता है गरीबी रेखा के नीचे नीचे माना जाएगा। हमारे यहाँ जो गरीबी के मापने के पैमाने हैं वो तो समझिए कि बहुत उधेड़ बुन वाली स्थिति में है, और लगभग संतोषप्रद तो बिल्कुल नहीं है। गरीबी के मापने के जो पैमाने हैं भारत सरकार के पास, वो युक्त पैमाने नहीं है। 32 रुपया रोज जो पाता है उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। यहाँ तो एक शाम का भोजन आपको अच्छी तरह से 30 रुपये में नहीं आता। तो आज हम लोग बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे। तो भारत में कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, वह भारत में देखने में आता है, आपको जो है। और ये संरचनात्मक जो बेरोजगारी है आपको किस तरह की बेरोजगारी है, तो औद्योगिक संरचना में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ जाती है। किसी मशीन के आने के कारण जब छटनी करनी पड़ जाती है तो ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो औद्योगिक संरचना में, स्ट्रक्चर में आपको जब परिवर्तन आता है तो जो मजदूरों की छटनी हो जाती है, इस प्रकार की छटनी से बेरोजगारी की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे आपको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालीन होती है और भारत में पाई जाती है। जो अदृश्य बेरोजगारी हम लोगों के यहाँ, अदृश्य बेरोजगारी भी हम लोगों के यहाँ काफी दिखाई देती है।
तो जो अदृश्य बेरोजगारी है, उसके बारे में भी हम लोग जान लें कि इसमें श्रमिक काम करता तो दिखाई देता है, किंतु उसकी उत्पादकता शून्य होती है। कृषि क्षेत्र में यह बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह काम इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको आपको जो है बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। वह काम के लिए सिर्फ़ काम कर रहा है, क्योंकि उसका जो आपको प्रोडक्शन है वह लगभग शून्य होता है। तो इसमें आदमी काम करता हुआ दिखाई तो देता है अदृश्य बेरोजगारी में, लेकिन उस व्यक्ति की उत्पादकता बहुत कम होती है। खुली बेरोजगारी खुली बेरोजगारी आपको जो है वह बेरोजगारी है वह बेरोजगारी है जिसमें आपको श्रमिकों को बिना किसी काम के रहना पड़ता है। खुली बेरोजगारी इसमें मतलब चाहकर भी कोई काम नहीं मिलता, फलतः बिना काम के ही आपको मजदूर रहते हैं। जो शिक्षित बेरोजगारी है, जब शिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, तो इसे भारत में शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। और भारत में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फ्रिक्शनल जो बेरोजगारी है, घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है, वह भी आपको बाजार की दशा में परिवर्तन होने के कारण नजर आते हैं। जब बाजार में आपको वस्तु की मांग, उसकी पूर्ति, मूल्य में बढ़ोतरी जैसी दशाओं में परिवर्तन होने लगता है, तो फिर छटनी की भी नौबत आ जाती है ऐसे में। तो इस घर्षण के फलस्वरूप आपको जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह आपको अर्थव्यवस्था में, बाजार के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। मौसमी बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है, और यह कृषि के क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा पाई जाती है। किसी विशेष अवधि या मौसम में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे वर्षा नहीं होने पर भारतीय कृषि तो मानसून पर निर्भर है। जब अधिक वर्षा नहीं हो पाती है आपको, तो फिर खेती का काम ठप पड़ जाता है। तो फलतः खेती के लिए दूर दूर तक जाने वाले मजदूर आपको बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, और इसे भारत में मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी भी भारत में काफी पाई जाती है आपको। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग गौर करें, तो देखते हैं क्या कि शिक्षित बेरोजगारी के साथ साथ ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी काफी ज्यादा पाई जाती है। जब व्यक्ति बाजार में प्रचलित दर पर काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता, तो इसे आपको जो है अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और जब व्यक्ति बाजार दर पर काम करना चाहता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी वह है कि व्यक्ति बाजार दर पर काम करना नहीं चाहता है और चुपचाप घर में बैठा रहता है, तो क्योंकि उसको बाजार में उतना पैसा नहीं मिलता जितना वह चाहता है, तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है, लेकिन उसके काम की इच्छा के बावजूद उसके लिए कोई काम नहीं होता। फलतः इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल आपको ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ गरीबी और बेरोजगारी का आकलन करता है। बीपीएससी में गरीबी और बेरोजगारी से आपको लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको पीटी में पूछे जाते हैं, और मेंस में भी इससे संबंधित काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते रहे हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसा चैप्टर है जो पीटी के साथ साथ मेंस में भी आप लोगों की बहुत अधिक मदद करेगा। इसलिए इस चैप्टर को एक बार आप लोग खूब बढ़िया से देख लीजिए।